देखिए, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर आता है 16.3 शंकु। इसका जो पहला सवाल है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। क्या है? 21 सेंटीमीटर है और उस शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। आपसे प्रश्न आते हैं फिर कि साहब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद कीजिए, शंकु का आयतन याद कीजिए, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो पहला प्रश्न लेते हैं अपन इसके अंदर। पहला प्रश्न जो आता है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। अब बात आती है आपके सामने कि साहब शंकु का जो वक्र पृष्ठ है उसका जो सूत्र है क्या आता है? पाई आर एल। क्या आता है? पाई आर एल आता है। अब साहब पाई आर एल आता है, अपन के पास त्रिज्या है सवाल के अंदर, ऊंचाई है लेकिन एल का मान नहीं है। जब एल का मान नहीं है और वक्र पृष्ठ का अपन को क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें भी एल का मान चाहिए और संपूर्ण पृष्ठ का भी ज्ञात करना है क्षेत्रफल, उसमें भी अपन को एल का मान चाहिए। तो ये एल का मान कैसे निकलेगा? इसको आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जिसमें आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है। तो अपन देखिए एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो h का मान आपके पास क्या है? यहाँ पर 28 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, तो इसका मान क्या आना है? 784 प्लस 441 आ गया आपका 1225। इसका जो मान आएगा वो आएगा 35 cm। क्या आ जाएगा आपका? 35 cm आपका इसका मान आ जाता है। ये आपका L आ गया। क्या आता है? L। L की मान आपकी क्या हो गई? 25 cm हो गई आपकी। तो देखिए L का मान निकाल लिया, सवाल को जमा दो। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी हो गई 21 और L का मान आ गया आपका 35। इनको जब अपन काटेंगे पीटेंगे जो भी करेंगे अपन कैंसिल करेंगे इनको, तो इसका जो मान आएगा वो आना चाहिए जैसे 7 या 21, 3 बेर घट गया, 35 गुना 3 करेंगे 105 हो गया, 105 गुना 22 करेंगे, ठीक है, तो आपका 2310 cm स्क्वायर आपका ये मान आ जाएगा। यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। दूसरा आता है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। क्या होता है आपका? पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान आपका 22/7, आर का मान 21 हो गया, एल का मान 35 हो गया, आर का मान 21 हो गया। तो 22/7 ये 21 इनको जोड़ेंगे तो आपका मान क्या आ जाएगा भैया? 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56। और इनको काटेंगे कैंसिल करेंगे, एक दूसरे से गुणा करेंगे तो इनका मान आएगा, गुणा करेंगे जब 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। अब आता है शंकु का
आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी 21 हो गई, ये 21 हो गई, ऊंचाई आपकी 28 हो गई। इनको अपन कैंसिल करेंगे तो क्या जाएगा? 12,936 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आयतन याद हो जाएगा। ठीक है, यह आपका पहला सवाल है। और भी बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, ठीक है ना? तो ध्यान रखो। देखिए अगला सवाल कि कोई शंकु है, शंकु का आयतन अपन को दे रखा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, उसकी ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। और अब आपसे दो तरीके के सवाल पूछ सकता है कि तिरछी लंबाई याद कीजिए या त्रिज्या याद कीजिए या इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद कीजिए या इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए एल की आवश्यकता होगी, तिरछी लंबाई की, आर की आवश्यकता होती है, त्रिज्या की या और ऊंचाई की भी आवश्यकता होती है। लेकिन जो चीज़ नहीं है वो अपन को पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। मान लो अब आपके पास दे रखा है शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 होता है। तो क्या दे रखा है अपन को? 1232 cm क्यूब। तो अपन को क्या याद करनी है? पहले इसमें से ऊंचाई आपके पास है, त्रिज्या नहीं है, तो आर स्क्वायर लेंगे अपन। तो 1232 में पाई का भाग, एच का भाग और 3 का भाग देना है। पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर गया। एच कितना है अपने पास? 24 है, 24 फिर बटे में 3 है, तो सूत्र का 3 जो ये भी ऊपर जाके आपस में गुणा हो जाएगा। ये आपका आर आ जाएगा। आर लेना है तो इन सारी संख्याओं को अंडर रूट में रखना पड़ेगा। अब देखिए इसका जो मान आएंगे कटने पिटने पे आ जाएगा आपका 49 सेंटीमीटर। काटेंगे तो क्या आएगा? 49, 49 का वर्गमूल आ जाएगा 7 cm। ये तो आपकी आ गई त्रिज्या। क्या निकल के आ गई? त्रिज्या। अब लेनी है एल। एल का मान क्या आता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान क्या है आपके पास? 24 का स्क्वायर और इसका 7। 24 का अपन स्क्वायर करेंगे यानी 24 गुणा 24 करेंगे तो 576 आ गया। 7 7 49 आ जाएगा। यह आपका 625। 625 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 25 cm। तो एल का मान जो आया आपका 25 cm ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यह आपका एल का मान आ जाएगा। सवाल आता है आपका, किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपका 154 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके अलावा इसकी तिरछी ऊंचाई आपको दे रखी है। तिरछी ऊंचाई आपको दे रखी है और आपसे इसका आयतन पूछ सकता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी चीज़ पूछे तो आपको त्रिज्या भी चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए और तिरछी ऊंचाई भी चाहिए। तो सबसे पहले ये जब ये आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, इस आधार के क्षेत्रफल में से, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल। आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। देखो शंकु के
आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। आधार का क्षेत्रफल सॉरी ये पाई आर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आना है। अब वो कितना है आपके पास? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन को त्रिज्या चाहिए, तो आर बराबर सीधा कर सकते हैं अपन आधार का क्षेत्रफल बटे पाई, यानी 154 में अपन देंगे पाई का मान क्या होता है? 22/7। 7 ऊपर गया। तो अब इनका अपन सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसकी क्या आ जाएगी भैया? देखिए इसका जो मान आएगा आपका आ जाएगा 49 सेंटीमीटर और आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या आ गई। आपकी त्रिज्या आ गई। तिरछी लंबाई है लेकिन आपके पास ऊंचाई नहीं है। ठीक है, तो आप पूछिए शंकु की ऊंचाई। तो ऊंचाई का मतलब होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंडर रूट का ये लगा हुआ। एल का मान क्या आपके पास? 25 का स्क्वायर। आर का मान क्या आया? 7 आया। 25 का मतलब 625 माइनस 49 बराबर आ गया 576। 576 का वर्गमूल होता है 24 सेंटीमीटर। क्या होता है? 24 सेंटीमीटर। ये आपका ऊंचाई याद हो गई, त्रिज्या हो गई और आपके पास तिरछी लंबाई पहले से दे रखी है। और आपके सामने कुछ भी बात पूछ सकता है। आयतन पूछ सकता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ सकता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। अगला सवाल आपका आता है कि आपकी ये तिर्यक ऊंचाई है और ये आपकी त्रिज्या है और ये आपकी ऊंचाई। प्रश्न में दे रखा है कि तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, इन दोनों का जो अनुपात है वो है 7:4। तो सवाल में जो डिमांड दे रखी है तो इसकी त्रिज्या याद कीजिए, यानी अनुपात में दे रखा है त्रिज्या भी और तिरछी लंबाई, यानी तिरछी लंबाई यानी एल, त्रिज्या मीन्स आर, यानी तिरछी ऊंचाई या तिरछी लंबाई अनुपात त्रिज्या। तो ये आपका एल का मान और ये त्रिज्या का मान, ये आपका दे रखा अनुपात में। तो तिर्यक ऊंचाई या तिरछी लंबाई व त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 7:4। तो यहाँ पहले तिर्यक ऊंचाई शब्द आया है, इसका संकेत क्या होता है? एल होता है। त्रिज्या का होता है आर। तो तिर्यक ऊंचाई बटे आर यानी 7/4। इनको क्रॉस मल्टी करेंगे, बजगुणन करेंगे तो एल गुणा 4 किया 4L, आर गुणा 7 किया तो 7R। एल का मान निकालना है तो 4 का भाग अपन 7 में दे देंगे तो ये आपका एल का मान आ जाता है। अब प्रश्न के अंदर दे रखा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ का ये क्षेत्रफल आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 792 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल बराबर 792, यानी पाई आर एल जो है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हुआ और 792 इसके आंसर अपन को दे रखे हैं। लेनी क्या है? पहले तो आप सवाल जमा लो। पाई का मान 22/7 हुआ गुणा आपका एल का मान 7/4 है, ये आर यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ लिया और 7/4 आर आपका एल का मान हुआ बराबर 792। आर को आर से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर हुआ और बची कुछ ये जो संख्या है इनका भाग इसमें अपन देते हैं। तो 792 में दिया अपन ने 22/7 का, तो 22 बटे के बाद बटा ऊपर गया, इधर 7/4 है तो 7/4 4 ऊपर चला जाएगा और आपस में गुना हो जाएंगे। गुना भाग करने के बाद आपका क्या आएगा? 144 आएगा। अब आर स्क्वायर बराबर 144, लेकिन अपन को खाली त्रिज्या चाहिए यानी आर चाहिए, तो 144 का आपका वर्गमूल आपका 12 सेंटीमीटर होगा। ये आपके सवाल है। अगले सवाल अपन
कर लेंगे। नेक्स्ट